उपाध्याय जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा किसानों को सहज तरीके से दें नए सुधारों की जानकारी। कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद। पटना बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी और अन्य जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। सुशांत केस में देरी से नाराज सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह। एम्स की टीम पर उठाए सवाल। एम्स ने भी दिया जवाब। कहा क्राइम सीन को देखकर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान। 28 अक्टूबर से 3 चरणों में मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। ये सभी धरना उतना चेर चले गए जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और अब खबरें विस्तार से। खबरें महत्वपूर्ण है जो है किसानों को लेकर के। तीनों बिल के पारित होने के बाद देश भर में किसानों का गुस्सा उबल करके सामने आया है। और अब हम आपको बता देते हैं कि कहां कहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों को लेकर के। मोदी सरकार की ओर से लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ना दाम मिलेगा ना सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएंगे। बीजेपी का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी का राज की याद दिलाता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जिस तरीके का राज था वो उसकी याद दिलाता है। हमें ये अन्याय नहीं ये लोग होने देंगे। यानी कि कांग्रेस से भी जो शोरगुल उठ रहा है लगातार, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि हम ये अन्याय किसानों के साथ नहीं होने देंगे। वहीं देश भर में हो रहे किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि किसान और कांग्रेस एकजुट होकर के कृषि बिल के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इसके साथ ही सुरजेवाला ने लोगों से भारत बंद के साथ जुड़ने की अपील की। भाग्य विधाताओं की जिंदगी पर हमला बोला है। कांग्रेस और किसान इकट्ठे होकर ये संघर्ष करेंगे। हम ये कभी मंजूर नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर किसान और खेती को गिरवी रख दे। आइए, आह्वान है, मिलकर किसान के साथ संघर्ष करिए और भारत बंद से जुड़िए। नमस्कार, जय जवान जय। और किसानों को लेकर मोदी सरकार की ओर से लाए गए बिल पर संग्राम लगातार जारी है। देश भर में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ मिल रहा है। इस कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाएगा। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे जब तक किसान एमएसपी लागू बिहार में नहीं होगा। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हम लोग तो अचानक हम लोग मीटिंग में थे, बाहर निकल के देख रहे हैं कि जाप के कुछ कार्यकर्ता थे गुंडागर्दी पे उतारू हमारे गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पे प्रदर्शन, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी के घर के दरवाजे पे आप तोड़ेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। रूस के इस तरह का हमला किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब के लोगों ने हंगामा किया है। और देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए सुनील गोगरा कपूरथला से ज्यादा जानकारी देते हुए। सुनील, इस वक्त क्या स्थिति है? किसान बेहद गुस्से में हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिल के पारित होने से पहले भी और अब पारित होने के बाद भी। अभी क्या स्थिति है वहां?
तो आपको बता दें कि जगह जगह किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी पार्टियों का, सभी अन्य पार्टियों का बीजेपी को छोड़ करके किसानों को समर्थन मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान संसद में पारित कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ लगातार आपको बता दें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठनों ने हाथ मिला लिया है और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जला रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं अलग अलग जगहों पर। ना केवल पंजाब, ना केवल हरियाणा, बल्कि उत्तर भारत की हम अगर बात करें प्रमुखता से तो वहां पर जगह जगह यानी कि उत्तर प्रदेश में भी वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। बिहार में भी झड़प देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी जलाया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि उनका पुतला जलाते हुए। और आप ये देखिए तस्वीरों पर किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में किसान आज रोड पर निकल आए हैं, ये देखिए इन तस्वीरों में। और गौरतलब है ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रायबरेली यूपी में प्रदर्शन, मुजफ्फरनगर यूपी में प्रदर्शन, फरीदकोट पंजाब बंद, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। मुक्तसर पंजाब में आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस बल भी तैनात है ताकि अगर किसी तरीके की अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस बल को भी तैनात कर देगा। वहीं फिल्लौर पंजाब में आप देख सकते हैं गुस्साए किसान किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर के विरोध कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुनील गोगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील से बात करते हैं। सुनील, इस वक्त क्या स्थिति है? चौतरफा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर कम से कम आपको मैं बता दूं कि जितना भी नॉर्थ बेल्ट है वहां पर विरोध प्रदर्शन तो लगातार पीछे कई दिनों से शुरू चल रहा है। अभी क्या स्थिति है? इस वक्त हम जो राष्ट्रीय मार्ग पर खड़े हुए जो कि किसानों ने धरना आज पूरे पंजाब में जो कि किसानों ने धरना दिया हुआ मोदी सरकार ने जो कि 3 ऑर्डिनेंस पास किए हुए हैं वो भी उसके विरोध करने जा रही युवराज भूपेंद्र सिंह जी अकाली दल सब जो कि किसानों ने जो ऑर्डिनेंस किए हैं उसके बारे में आप क्या कहोगे कि तीनों ऑर्डिनेंस के खिलाफ तो ये देखिए किस तरीके से पराली जला करके आप देख सकते हैं पराली को भी जलाया जा रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं, पुलिस बल भी तैनात है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन आप देख किसानों को अन्य पार्टियों का भी समर्थन मिला है। बीजेपी छोड़ करके बाकी सभी पार्टियां, जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उसमें ज़्यादातर पार्टियां किसानों का समर्थन कर रही हैं। किसान पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि कम से कम वो अपना कोई प्रतिनिधित्व सामने लाएं, किसी को भेजें कि जो इन किसानों से बात करे, उनकी बात को समझे, उनको कॉन्फिडेंस मिले और अपनी बात भी समझाए कि अगर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि किसानों के हित का ये बिल है तो आपको पहले किसानों को समझाना चाहिए, उनको भरोसे में लेना चाहिए। कम से कम जिसके लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं जब वही विश्वास में नहीं है तो कैसे वो मानेंगे। आप एमएसपी कह रहे हैं लेकिन एमएसपी को लेकर के आपने संसद में कुछ नहीं कहा, यानी कि प्रधानमंत्री ने या उनकी सरकार में से किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि प्रधानमंत्री टेलीविजन पर उन्होंने कहा एमएसपी की दरों पर ही आप सामान बेच सकते हैं, लेकिन किसानों को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा। वो लिखित में चाहते हैं ये सारी चीज़ें मिले। और आज पंजाब आप देख सकते हैं जिस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए जगह जगह पर रास्ते रोके गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही ना हो सके। और आपको हम ज़्यादा जानकारी दे दें, आपको बता दें कि किसानों को जो पंजाबी कलाकार हैं, गायक हैं, उनका साथ मिल रहा है। और हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने खास बातचीत की इन कलाकारों से। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ खतरनाक है ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जेकर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ लागू ਹੁੰਦਾ है, किन्ना को बदहाली ਵੱਲੋਂ ਤੋਰੂਗਾ किसानों ਨੂੰ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਲੰਬੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਾਗੀ ਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਮਰ ਜੂਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਖੇਤੂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਔਰ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾੜ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਤੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗਾਂ। ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਗਲ ਪੈ ਜੂਗੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਤੂੰ ਜਵਾਨਾ। ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਆ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਝੁਕੇਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼। और आप देख सकते हैं कि कृषि बिल के खिलाफ भारी संख्या में किसान रोड पर मौजूद हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं और भारत बंद का खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। अंबाला हरियाणा, बाराबंकी यूपी में भी, अमृतसर पंजाब में भारी पुलिस बल तैनात है। बठिंडा पंजाब की ये तस्वीरें आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसान परेशान है, किसान हताश है, किसान नाराज है, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के पीछे आप बता दें ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये सभी धरना उतना चिर चलेगा जितना चिर मोदी सरकार झुक नहीं जाती।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये सभी धरना उतना चिर चलेगा जितना चिर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। तो आज महाबंद किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों को पंजाबी कलाकारों का भी समर्थन मिल रहा है। कलाकारों से बात की हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆਓ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੀ ਲਊਗੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਖੇਤੀ। ਆ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੇਬੰਦ, ਕਿਉਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਔਰ ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਸਾਫ਼ ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ। ਅੱਕ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ, 23 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਮਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੱਸ ਰਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੌਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल देखो सीधे तौर पर ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕपूर, ANB न्यूज़ अंबाला। ठीक है भाई। तो देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें बाराबंकी में नेशनल हाईवे जाम करके वहां पर आगजनी की गई है। तो विरोध जताने की ये सब तरीके किसान सामने निकल करके आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। किसानों का आज देश भर में यह आंदोलन महाबंद के रूप में सामने आया है। और महत्वपूर्ण बात जो है, किसानों को पंजाबी कलाकारों का समर्थन मिला है। आपने देखा कि कैसे काला कपड़ा पहन करके वो विरोध जता रहे थे और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कानों में कुछ बात पड़ी है और इसी को लेकर के उन्होंने पंजाबी भाषा में ट्वीट किया है। किसानों को लेकर के इस मुद्दे पर पंजाबी भाषा में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि जब अगर आज ट्वीट किया है, इसके आगे भी प्रधानमंत्री काम करेंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनके कानों तक इनकी समस्याएं नहीं पहुंचती। ये क्यों विरोध कर रहे हैं, ये सारी बातें नहीं पहुंचती। इनसे पहले भी ये कई कलाकारों से बातचीत विनीत कपूर ने की और जो कलाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप आकर के एक बार किसानों की बात सुनते हैं, क्यों नहीं आप आकर के किसानों की परेशानियों के बारे में जानते हैं, किसानों की बात जानते हैं। कुल मिलाकर के किसान यही चाहते हैं कि एक बार बात करिए, बात को समझिए, उनकी समस्या को समझिए, उसके बाद उसका हल निकालिए। एक तरफा डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। बहरहाल हम ज्यादा जानकारी देने के लिए विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हाल है वहां पर? देखिए स्थिति मैं आपको झलक दिखाऊं तो स्थिति जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान जो हैं वो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के ऊपर एकजुट हुए हैं। सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर किसान जो हैं लगातार विरोध कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम अगर आपने किसानों को लेकर कोई बिल पास करना है, कोई ऑर्डिनेंस पास करना है, तो केंद्र सरकार जो है वो किसानों से बातचीत तो करे, उनकी राय जानने का प्रयास तो करे कि आखिर किसान क्या चाहते हैं। क्योंकि किसान सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि कम से कम अगर आपको इस तरह के बिल पास करने हैं तो उसमें इस कंडीशन को शामिल किया जाए कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी MSP से कम दामों पर किसान की फसल खरीदती है तो फिर उस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। इस तरह की कंडीशन अगर इस बिल में शामिल की जाती है। इसके अलावा यह शामिल किया जाता है कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो किसान का शोषण नहीं करेंगी। किसी भी समय जो एग्रीमेंट 5 साल से किए जाने की बात की जा रही है वो किसी भी समय नहीं तोड़ सकती। तो ऐसे में कुछ एक राहत किसानों को मिलती नजर आए। किसान की फायदे की बात अगर इस बिल
में हो तो जरूर किसान जो है वो इसका समर्थन करते नजर आएंगे। लेकिन मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो उसी के विरोध में यहाँ पर जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो अब लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं। आज जिस तरह से भारत बंद की कॉल दी गई थी, पंजाब बंद की कॉल दी गई थी, और उसका व्यापक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे के पूरे पंजाब की बात करें तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन नेशनल हाईवे के ऊपर जगह जगह इस तरह से ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, इस तरह से किसान जो है वो रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो लगातार विरोध प्रदर्शन में और जो कर्मचारी हैं या फिर आर्टिस्टों की बात करें या सिंगर्स की बात करें, उनका भी इनको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पंजाब की सभी विरोधी पार्टियों की बात करें तो वो भी किसानों को समर्थन देती नजर आ रही हैं। यानी सीधे तौर पर पंजाब से आज एक चिंगारी जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन इसका मोदी सरकार पर आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। पल्लवी जी, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जगह जगह पर, मैं उम्मीद करती हूं कि विनीत किसी तरीके की अप्रिय घटना वहां पर नहीं होगी, क्योंकि भारी संख्या में किसान वहां दिख रहे हैं। किसी भी वक्त किसानों का गुस्सा उबल सकता है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि आ नहीं रहा है बात करने के लिए। मैं ये मान करके चल, क्योंकि जगह जगह से तस्वीर आई कि जहां पर आगजनी भी की गई है, पराली को जलाया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कोई अप्रिय घटना वहां पर नहीं हुई होगी हाल फिलहाल। बिल्कुल स्वाति, देखिए बिल्कुल स्वाति, अगर हम यहाँ की तस्वीरों की बात करें तो इस वक्त मैं जिस तरह से आपको हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर की शक्ल दिखा रहा हूँ, और बॉर्डर के ऊपर ये हालात है कि किसान जो हैं इस वक्त बॉर्डर के ऊपर ही धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें तो उन्होंने हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है, किसी भी किसान को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इसी वजह से ये किसान जो है यहीं पर लामबंद हो रहे हैं, यहीं पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, यहीं से अपनी आवाज को। जी विनीत, आपका हम रुख दोबारा करेंगे, यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। तो आपको एक बार फिर लिए चलते हैं विनीत कपूर के पास। विनीत कपूर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं। विनीत, क्या कुछ हाल है? क्या आपने और किसानों से बात करी है? क्या अब आगे की उनके प्लानिंग है? क्या कुछ करने की वो सोच रहे हैं?
देखिए, सीधे तौर पर अगर आगे की बात करें तो जिस तरह से आज यहाँ पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है स्वाति, तो और आने वाले दिनों में भी इस तरह के धरने प्रदर्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। सीधे तौर पर किसान एक ही बात करते हुए नजर आ रहा है कि जब तक इन ऑर्डिनेंसों को लेकर उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। इस तरह के रोष प्रदर्शन जो हैं वो जारी रखेंगे। ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में आज किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे थे, मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूं, जहां की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं जुटते हुए नजर आए, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। और जो लोग भी यहां पर जुटे हैं उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हो इन ऑर्डिनेंसों को, इन बिलों को, क्योंकि मोदी सरकार तो सीधे तौर पर यही कह रही है कि कहीं ना कहीं इससे किसानी को कोई नुकसान नहीं सर, नुकसान ही नुकसान है। जैसे यहाँ पे ये खत्म कर रही हैं, यूपी बिहार में कब का खत्म है ये, वहाँ पर जाके पूछ लो उनका क्या हाल है किसानों के लिए। हमारा भी यहाँ पे बुरा ही हाल है। यानी एमएसपी अगर खत्म होती है, एमएसपी पर खरीद नहीं होती तो बुरा ही हाल है सर। जे इन्होंने करना है तो एमएसपी रखो ना, तोड़ते क्यों है? हमको एमएसपी पे हमारी दान खरीदो और उसके ऊपर जो सरकार को मुनाफा चाहती है प्राइवेट कंपनी खरीदो, आप बेचो सरकार जाके आगे। हमारी फसल की खरीद जो है वो एमएसपी पर की जाए। आगे सरकार अगर निजी कंपनियों को फायदा देना चाहती है तो उस तरह से दे सकती है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं जो इस धरने का हिस्सा बनते नजर आए हैं। मोदी सरकार लगातार कह रही है एमएसपी खत्म नहीं होने दी जाएगी, किसानों को कहीं ना कहीं ये जो बिल हैं ये लाभ देने का काम करेंगे। किसान जो है फ्री माइंड होकर कहीं भी अपनी जो फसल है वो बेच सकते हैं। किस तरह से देखते हैं? मोदी सरकार लॉलीपॉप से अलावा कुछ नहीं दे रही। ये अभी जो एमएसपी के बारे में बोल रहे हैं, ये सिर्फ इनका एक लॉलीपॉप है किसानों को कुछ समय के लिए टिकाने के लिए। स्टार्टिंग टाइम तो एक बार फसल अच्छी बिकेगी और जो भाव वगैरह वो भी अच्छा देंगे, लेकिन बाद में जैसे आप देख सकते हो यूपी बिहार में हो रहा है वो हाल पंजाब और हरियाणा का होगा। यानी सीधे तौर पर एमएसपी पर बाद में खरीद नहीं होगी, अगर होगी भी तो लिमिटेड। अभी भी देख लो मक्की की जो एमएसपी है वो 1800 रुपए के करीब है, 700-800 रुपए का मक्की बिक रही है। तो मांग क्या करते हैं? क्या इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या सोध ऐसी होनी चाहिए जिस करके किसानों को लाभ मिल सके? नहीं, कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, ये बिल बिल्कुल रद्द होना चाहिए। बिल बिल्कुल रद्द होना चाहिए। तब तक रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। बिल्कुल करें। ये रोष प्रदर्शन हमारे सारे पंजाब में हो रहे हैं और पार्टी पे से ऊपर सभी पार्टियां इकट्ठी होकर किसान की लड़ाई लड़ रही हैं। किसान की लड़ाई लड़ रही हैं। आप किसान के साथ हैं? हाँ। क्या कहेंगे इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर? क्या केंद्र की मोदी सरकार पर कोई प्रभाव पड़ता नजर आएगा? बिल्कुल, ये बिल रद्द होना चाहिए। बिल रद्द होना चाहिए। बिल्कुल स्वाति, बिल रद्द होना चाहिए। सिरे से यही बात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, लगातार यहाँ भीड़ जो है वो जुटती हुई नजर आ रही है। आज भारत बंद की कॉल दी गई थी, पंजाब बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह से लोग पहुंचे हैं, इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई कर्मचारी यूनियंस की बात करें, कई सिंगर्स की बात करें, कई अभिनेताओं की बात करें, वो इनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनीत, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, छोटे किसानों को भी बहुत ज्यादा इससे परेशानी है। छोटे किसान कहीं ना कहीं ये मान करके चल रहे कि हम कैसे जा करके अपनी फसल हम बेचेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी जो बायर्स आएंगे, यानी कि जो खरीदार आएंगे, जो व्यवसायी आएंगे, छोटे किसान कैसे उन तक पहुंच पाएंगे? उनको एक समूह बनाना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। दूसरी बात कही जा रही है कि अगर आप बैंगलोर में बैठे या फिर आप कहीं पर तमिलनाडु में बैठे, आप पंजाब में बैठ करके अपनी फसल वहां बेच पाएंगे। लेकिन सबसे मूलभूत जो बात है कि क्या हमारा किसान इतना टेक्निकली साउंड है, क्या वो टेक्निक को जानता है, क्या वो अपना सामान ऑनलाइन बेच पाएगा? पहले तो इसकी भी आपको शिक्षण देना पड़ेगा। इसका इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे चैलेंजेस को नजरअंदाज करते हो सीधा एकाएक आकर के बिल पारित कर देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार ने कितनी आनन फानन में ये फैसला लिया है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर सीधे तौर पर हम किसानों की माने तो जिस तरह से किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से किसान जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, तो उनका एक ही कहना है कि पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर पहले ही किसानी जो है वो मुनाफे का धंधा नहीं रहा। पहले ही किसान जो है उसकी अच्छी आमदन नहीं होती। कभी फसलों पर मौसम की मार पड़ती हुई नजर आती है, कभी फसलें जो है अन्य कारणों से खराब होती हुई नजर आती है। और अब तो ये आलम है कि पहले जिस जमीन से कह सकते हैं कि ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में फसल निकलती थी, अब वो फसलों की मात्रा भी कम होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से किसान जो है लगातार केंद्र से अपील कर रहे हैं कि अगर
इस तरह के कानून जो वो पास किए जाते हैं, तो फिर किसानी जो है वो बिल्कुल तबाही की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी वजह से यहाँ पर विरोध हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसी वजह से किसान जो है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिर किसानों की भी सुनो, किसानों को भी फायदा पहुंचाने का काम करो। किसान यहाँ पर मौजूद है, वो भी धरने का हिस्सा बने। कहाँ से आए आप? हम पंजाब के रहने वाले हैं जी। पंजाब के रहने वाले हो, यहाँ धरने के लिए आए हो, किस तरह से देखते हो इन बिलों को? पहले देखो ये बहुत गलत काम किया मोदी साहब ने। जेड़ा इन्सान खेती पर है, हम खेती पर डिपेंड है। हमारे पास 20-22 बीघा जीरी है और 6 महीने की फसल है, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। दोस्तों हम क्या करेगा जी, हमारी फसल ना बिकी तो हम कहाँ जाएगा? हम फिर मरने लगेगा और कुछ नहीं होगा हमारा। कृपा करके मोदी साहब को समझना चाहिए कि जिम्मेदार का बुरा हाल हो जाएगा। कल्ले जिम्मेदारी का नहीं, और जो मजदूर हैं कितने रेत दवाइयाँ वाले खेती के साथ जुड़े हैं, तो सबका इसमें भला है, हम कल्ले जिम्मेदार का भला नहीं है। यानी अगर एमएसपी पे फसलों की खरीद होती है तो फायदा ही मिलता था, आपको नुकसान नहीं है। तो माड़ा मोटा खर्चा फिर भी हमारा खर्चा ही चलता है। कोई ये नहीं हमारी बहुत हम खेती में फिर लूट मचा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद फसल आती है और खर्चा इतना हो रहा है, कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद मौसम की मार, अन्य की मार, कभी निकाल नहीं निकलता, निकाल कम निकलता है। तो ये सारा मोदी साहब को देखना चाहिए, कोई जिम्मेदार पागल नहीं है जो आके धूम में मर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी जो है उसको किसान को बरगलाने का काम कर रही है। किसी बहकावे में आके यहाँ पर आए हैं अपनी मर्जी से? बिल्कुल नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं। आज सब समझदार है, सबको पता है जिम्मेदार के साथ क्या हो रहा है। कभी ये ऐसा नहीं सुना था हमने कि ये बिल ऐसे पास होगा, पर ये जो मोदी ने किया सबसे गलत काम किया। सबसे गलत काम किया, कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बिल पास होगा। और स्वाति, एक झलक आपको मैं किसान की उस फसल की भी दिखाऊंगा। ये पीला सोना, ये वो पीला सोना है जो देश का पेट भरता है। पंजाब के किसान की बात करें, खेतों में उसकी फसल जब लहराती है तो देश कहीं ना कहीं लहराता हुआ नजर आता है। और पंजाब के जो अन्न है, पंजाब का जो किसान है, वो देश के अन्न भंडारों में भी जो कह सकते हैं पूरी मात्रा में अनाज पहुंचाता है। इस करके देश का पेट भरता है और इसी करके पंजाब के किसान को देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। और आज वही अन्नदाता जो है अपने हकों के लिए सड़कों पर खड़ा है। आज वही अन्नदाता जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, नारे लगा रहा है, केंद्र की मोदी सरकार से अपील कर रहा है कि कम से कम किसानों की अब तो सुनो। अगर आपने बिल पास करना है तो पहले किसानों के साथ विचार विमर्श तो करो। ऐसे आपने बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी राय के इन बिलों को पहले लोकसभा में पास करवाया, उसके बाद राज्यसभा में पास करवाया, जो किसानों को कहीं ना कहीं बदहाली की तरफ लेके जाएगा। इसी वजह से ये किसान जो हैं आज लामबंद होते नजर आ रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी स्वाति। ठीक है विनीत, एक सवाल मेरे मन में ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं किसान परेशान है। अब आज जिस तरीके से हरियाणा का बॉर्डर सील कर दिया गया, किसान चाहते हैं दिल्ली तक वो जाएं, वो दिल्ली तक कूच करें, वहां पर जाकर के अपनी समस्या रखें, लेकिन जब बॉर्डर सील्ड है तो किसान कैसे आगे बढ़ेंगे? किसान के किसी बड़े नेता से, किसानों के किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हुई है कि अब आगे का क्या कार्यक्रम है, कैसे अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे? क्योंकि जो अन्य मीडिया संस्थान है वो तो इतनी प्रमुखता से बातें दिखा नहीं रहे। एएनबी न्यूज तो बिल्कुल लगातार आप तक ये जो दर्शक है एएनबी न्यूज के, उन तक ये सारी स्थिति पहुंचा रही है। तो क्या अब आगे क्या होगा, किस तरीके से किसान पहुंचाएंगे अपनी बात वहां तक? क्योंकि जब बॉर्डर सील कर दिया है, जा सकते नहीं है, कूच कर नहीं पा रहे, किसी बड़े नेता से बात हुई, अब आगे क्या, अगला स्टेप क्या होगा? किसानों के पास एक ही ऑप्शन है, वो है ये धरना। उनका मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन, जिसको करने से उनको नहीं रोका जा सकता। और धरने प्रदर्शन ही लगातार किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शन ही किसानों द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी इस तरह के ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन वो विरोध प्रदर्शन जो हैं वो उग्र हो सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भी कई जगहों पर मोदी सरकार के पुतले फूके गए थे, कई जगहों पर रेलवे के द्वारा जो कह सकते हैं अपनी ट्रेनें इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि किसानों के द्वारा रेल रोको आंदोलन किए गए थे। तो ऐसे में ये प्रदर्शन जो है आगे भी जारी रहेंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार जो है किसानों की मांग के अनुरूप इन बिलों में किसी तरह का संशोधन नहीं करती। आज अगर बात पहुंचाने की बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो पूरा का पूरा पंजाब बंद हुआ है, पूरा का पूरा हरियाणा बंद हुआ है, सड़कों पर जगह जगह जो किसान बैठे हैं, तो इनके इस धरना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं मोदी सरकार के कानों तक बात तो पहुंच चुकी है कि ये धरने प्रदर्शन जो है आने वाले दिनों में भी और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा तीव्र होते नजर आएंगे। क्योंकि लगातार लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है वहां से, भले ही कानून तक बात पहुंच गई लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो रहा है।
ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। दिल्ली कैसे जाएंगे? हरियाणा सरकार ने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, आगे नहीं बढ़ने। ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। यानी अब विरोध जो है वो दिल्ली में होगा। हाँ जी, हाँ जरूर होएगा जी। सारे किसान सारे प्रधान नाल रल लेंगे साडे। यानी आगे की रणनीति यही बनती नजर आ रही है कि अब दिल्ली में रोष प्रदर्शन होंगे। पंजाब हैं दिल्ली जाने के, कोई एक रास्ता तो है नहीं, बहुत रास्ते हैं। देखो सारा पंजाब हरियाणा से लग जाए, कहीं से निकल जाएंगे ना। बिल्कुल, सारा पंजाब और हरियाणा जब एकजुट होगा तो फिर कई रास्ते बन जाएंगे दिल्ली जाने के लिए, और अगले प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में होते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर लोकसभा के बाद प्रदर्शन होते नजर आएंगे, ये कहना है इन किसानों का जो आज इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से अभी आपने किसान से बात करी थी, इनसे पहले वो बता रहे थे कि एमएसपी पर जो तय रेट था वो पैसा नहीं मिलता था। अब जब एमएसपी हटा देंगे तो आगे कितने कम दामों पर उनकी खरीद होगी। अगर वो उन कम दामों पे खरीद जो अपना सामान है, अपनी फसल है, वो नहीं बेचते हैं तो उनका वो सारा सामान स्टोर हो जाएगा। जब बाकी दिनों में बड़ी संख्या में अनाज जो कहीं स्टोर करने की जगह नहीं तो बारिश में भीग के खराब हो जाता है। अब मान लीजिए कितनी भयंकर स्थिति यथास्थिति आएगी विनीत, जब अगर इन लोगों को, किसानों को एमएसपी जब हटा दी गई अगर, तब कितना मिनिमम दर पे सामान बेचना पड़ेगा। पहला नुकसान होगा किसान का, दूसरा अगर वो नहीं बेचता है तो कहाँ स्टोर करेगा, वो नुकसान, तीसरा बारिश में अगर उसका सामान खराब होता है, उसकी फसल खराब होती तो क्या करेगा। चारों तरफ से किसान सिर्फ घाटे में और नुकसान में ही है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम एमएसपी की बात करें तो इस वक्त किसान को इतना पता है कि इस वक्त उसकी जो फसल, जो इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं फसल पकने की कगार पर है, ये फसल जब पक जाती है, मंडियों में जाती है, तो किसान को पता होता है कि प्रति क्विंटल उसको इतना रेट इस फसल का मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी भी इस फसल के अंदर नमी के नाम पर कटौती की जाती है, अभी भी एमएसपी में कटौती हो जाती है कि आपकी फसल के अंदर तय मात्रा से ज्यादा नमी है, इस वजह से आपकी फसल में 100 रुपए या 200 रुपए की कटौती की जाती है, अभी भी पूरे दाम नहीं मिलते। और जब एमएसपी की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि चलो एमएसपी आपको देंगे, एमएसपी जो है लागू रहेगी, लेकिन क्या कैपिंग नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या किसान का एक एक दाना जो है वो मंडियों में खरीदा जाएगा? एमएसपी को लेकर मोदी सरकार लगातार कह रही है हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, किसानों की फसल की खरीद जो है वो एमएसपी पर होगी। तो ऐसे में किसान प्राइवेट मंडी में एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर अपनी फसल बेच सकते हैं। 20-25 फसलों के ऊपर एमएसपी है, जैसे मक्की के ऊपर 1825 रुपए है, बट आज जो मक्की है हमारी 600 से लेके 1100 रुपए बिक रही है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि इसका सरकारी खरीद नहीं है, यानी सरकार एमएसपी तय कर दी, सरकारी एजेंसियां मक्की की खरीद को लेकर नहीं आई। बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कहां बेच रहे हैं मक्की? हम लोग बेच नहीं पा रहे उसको, हमारी घरों में पड़ी है, अभी तक पड़ी है, क्योंकि रेट ना होने के कारण हम बेच नहीं पा रहे उसको। स्वाति, आपके सवाल का सटीक जवाब है इनके पास, आपके सवाल का सटीक जवाब है। मक्की की जो फसल है 1850 रुपया उसका रेट फिक्स किया गया था, एमएसपी थी, लेकिन आज 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो मक्की जो है बेची जा रही है, क्योंकि सरकारी एजेंसियां खरीद के लिए नहीं आई, क्योंकि मक्की की जरूरत सरकार को नहीं है, एजेंसियों को नहीं है, इसलिए वो उसकी खरीद करने के लिए नहीं आई। तो ऐसे में किसान उस फसल को बेचेगा कहां? यही हालात आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गेहूं के और जीरी जो है उसके हो सकते हैं। इसी वजह से किसान कहीं ना कहीं इन बिलों से डर रहा है, इन बिलों का विरोध कर रहा है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल हम बिलों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका एमएसपी रेट नहीं रहा तो जैसे बड़े फार्म वो अपनी मर्जी से खरीदेंगे, 1100 रुपए 900 रुपए खरीदेंगे, तो हमको उसका रेट नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको बेच नहीं पाएंगे, तो किसान बिल्कुल मर जाएगा। इसलिए बिल्कुल किसान बिल्कुल मर जाएगा। और पहले ही अगर पंजाब के किसान की बात करें, हरियाणा के किसान की बात करें, तो ये जरूर कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है। पहले ही पंजाब के किसान जो है बिल्कुल विनीत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देते हुए। ग्राउंड जीरो से विनीत अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे थे किस तरीके से किसान परेशान है, और ऐसे में जब किसान की फसल ही नहीं बिकेगी, जब उसकी फसल घर में ही रखी रहेगी, स्टोरेज की भी कोई जगह नहीं है, फसल बारिश में खराब हो जाएगी, जब नुकसान होगा, जब वो अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाएगा, जो अन्नदाता है, जो पूरे भारत को खाना देता है, जब ये नहीं हो पाएगा तो वो मौत को अपने गले ना लगाए तो क्या करे, आत्महत्या ना करे तो वो क्या करे। फिलहाल महाबंद में अभी के लिए इतना ही, लेकिन एएनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती।